अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस वीडियो का टॉपिक है जी, पलवशा जी ने अपने पेरेंट्स को तो बहुत यूज़ किया। जिस तरह उनके वालिदैन ने अपनी बेटी पलवशा को यूज़ किया और जिस तरह अपनी पलवशा की बेटी के कंधों पर ज़िम्मेदारियाँ डालीं और उसने फिर वो ज़िम्मेदारियाँ निभाई भी, तो पलवशा जी ने भी सूद समेत अपने वालिदैन पे किए हुए एहसानों का बदला उनसे वसूल किया। तो किस तरह वसूल किया, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पलवशा जी ही ने इतना शायद उनके लिए किया ना हो जितना उन्होंने वापस उनसे ले लिया। इस पर भी बात होगी और बात होगी जी कि माँ बाप ही होते हैं जो औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, या औलाद के जब तरक्की की मंजिलें तय कर रही होती है तो उसमें उनका साथ देते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ माँ बाप इतने औलाद की मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं कि वो गलत और सही की पहचान से भी बालातार हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ठीक कर रहे हैं या गलत। बस उनको ये होता है कि हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, तो बस उनकी तरक्की में ही वो खुश होते हैं। तो लेकिन जी हर मतलब कि औलाद ऐसी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप की तरक्की में उनका बिल्कुल भी साथ नहीं देते और उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि माँ क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाए और ख़बरदार अगर आपने हमें यूज़ किया, जिस तरह आपने अपने पेरेंट्स को यूज़ किया, ख़बरदार हमें यूज़ किया। मतलब बच्चे इस तरह कहते हैं। तो यही आज इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह पलवशा ने अपने माँ बाप को यूज़ किया, लेकिन उसकी औलाद ने अपनी माँ को वार्निंग जारी कर दी कि ख़बरदार अगर तुमने हमें अपने कंटेंट का हिस्सा बनाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये बहुत ही अहम टॉपिक है, सही है जी। और इस वीडियो को आपने गौर से तवज्जो से सुनना है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पलवशा जी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ शेयर करती रहती हैं, अक्सर औकात करती रहती हैं। इनका सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल पे जो इनका अकाउंट है वो इन कहानियों से भरा पड़ा है कि किस तरह वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो किस कदर गरीब थे, किस कदर उनके घर में मतलब कि सहूलियात की कमी थी और माँ बाप जो हैं वो सारे बच्चों को खुश नहीं रख पाते थे और उनको खुला खाना नसीब नहीं होता था। मैं तो नहीं कह रही, वो खुद कहती हैं, एक बोटी और दो दो आलू डाल के हमारी अम्मी जो है वो हमें देती थी। और अम्मी को सोने पहनने का बड़ा शौक़ था, गोल्ड, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमारे अबू पहना नहीं सकते थे। फिर जब बाहर से मामू या फुफ्फो आते हैं तो वो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते थे वगैरह वगैरह। और इनकी वालदा और इनके वालिद को शायद क्योंकि इनकी वालदा ने अपने भाई और इनके अबू ने अपनी बहन को बाहर की ज़िंदगी उन्होंने अपनी आंखों से देखी, वो वहाँ पे सेटल थे, अच्छा उनकी लाइफस्टाइल अच्छा था। तो इनको लगता था कि शायद हमारी बच्चियाँ भी अगर यूके में ब्याह के जाएंगी तो ही उनका फ्यूचर अच्छा होगा, तो ही वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार पाएंगी। तो बस उन्होंने ठान ली कि हमने अपनी बच्चियों के रिश्ते जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं करने, पाकिस्तान से बाहर ही करने हैं। तो पहला रिश्ता उन्होंने पलवशा का किया, बकौल पलवशा के। और बकौल पलवशा जी के उन्होंने बताया जैसे कि रुखसती के बाद या रुखसती के वक्त ही मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद कर दी थी कि अपनी बहनों का भी सोचना है। तो ये बात अक्सर वो करते हुए इमोशनल भी हो जाती हैं, रोती भी हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी डाल दी थी और सिर्फ मुझे अपने घर की ज़िम्मेदारी नहीं निभानी थी, मैंने अपने बहन भाइयों को भी देखना था। और पीछे फिर उनके घर में बहुत सारी मुश्किलात भी आईं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, लेकिन उनके भाई के हवाले से जिसने अभी शादी नहीं की और उसको भी मुश्किलात से निकालने में पलवशा का बड़ा अहम रोल है। और ये अक्सर ही इमोशनल हो जाती हैं, आप भी सुनती हैं, कई बार ये रोने भी लग जाती हैं कि इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अपने बहन भाइयों के लिए। तो पलवशा जी ने अपनी बहनों को यूके में ब्याने के लिए बड़ी मतलब कि तग्गो-दो की, अपने घर के साथ साथ, और फिर अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए पीछे घर की वहाँ पे जॉब्स की, छोटी छोटी नौकरियाँ की। और अपनी बहनों को भी फिर उन्होंने वहाँ पे जिस तरह भी रिश्ते हुए सारी कहानियाँ उन्होंने शेयर की हुई हैं, स्टोरियाँ। हिना का कैसे हुआ, लीना का कैसे हुआ, और भी थी दो तीन बहनें और भी हैं जिनका वो ज़िक्र नहीं इतना ख़ास नहीं करती हैं, लेकिन इन दो का वो ज़्यादातर बताती रहती हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे हैं तो इन्हीं का वो ज़्यादा बताती हैं। तो बहरहाल जी इनके रिश्ते हो गए। फिर वहाँ पे जब ये रिश्ते होके गए तो वहाँ पे भी इनके दुख सुख में जितने भी चीज़ें होती थी ज़िंदगी में, आपको पता है 100 दुख हैं, 100 सुख हैं, 100 मसले मसाइल हैं, तो उनमें भी पलवशा ही इनका साथ देती रही। यहाँ तक कि ये जो हिना की गुर्बत दूर करने में भी पलवशा का अहम किरदार है। आपको पता ही है, अगर आप लोग इनको देखते हो तो एक इंटरव्यू किया था एक बहन का, हिना ने अपने चैनल पे वो वीडियो लगाई थी शायद, जिसमें उसने पलवशा से बहुत सारे सवाल किए थे पलवशा की ज़िंदगी के मुतालिक। और उसमें एक सवाल था कि अगर आपकी लॉटरी निकले तो आप क्या करेंगी। तो इसने कहा था कि मैं सबसे पहले
अपनी बहन हिना को घर बना के दूंगी। जो आज तक वो लॉटरी ना लगी तो ना हिना का वो घर बना, लेकिन हिना की गुर्बत दूर हो गई। और गुर्बत दूर कैसे हुई वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी। वो जो इनके हस्बैंड को बीमारी ने आन घेरा था, और फिर वो चैरिटियाँ और फिर वो मसले, और फिर जी शोहर जो है वो घर बैठ गया है, कमाने वाला कोई नहीं है। तो फिर यूके की आवाम उन पे बड़ी मेहरबान हुई। तो आज देख लें, वो आज भी कमा तो नहीं रहा, लेकिन अब तो कोई गुर्बत नहीं है। तो फिर दाल में कुछ तो काला था ना है। अब वो बीमारी भी दूर हो गई यकदम से। वो वल्लाह आलम, एक पहले तो वो रोती धोती रहती थी। बहरहाल अल्लाह ताला उनको मज़ीद खुश रखे और आबाद रखे। तो यूँ बलवशा जी अपने सारे जो है ना वो मामलात शेयर करती हैं। ससुराल वाले सोशल मीडिया पे आने से रोकते थे, उनको मेरा सोशल मीडिया पे काम करना पसंद नहीं था। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बीमारियाँ, दुख सुख, और फिर कोरोना में ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद बेटे ने इनको कहा कि आप मसरूफ़ रखें अपने आप को और एक चैनल बना लें। और फिर इनकी अम्मी को बहुत शौक़ था कि इनकी बेटी जो है बड़ी टैलेंटेड है बकौल उनके। तो वाकई में टैलेंटेड तो थी, जिसने अपनी 3-3 4-4 बहनों को यूके में शिफ्ट करवाया, शादियाँ करवाईं, फिर छोटी छोटी नौकरियां करके पीछे मैके को संभाला है। भाईजान को के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। तो टैलेंटेड तो थी। तो अम्मी जी का दिल था कि बच्ची जो है मेरी वो एक नाम रोशन करे, अपना एक नाम बनाए सोशल मीडिया पे। और फिर यूँ फेसबुक से ये सोशल यूट्यूब पे आ गई, और यूट्यूब पे आके तो फिर इन्होंने चक दे फटे कर दिए। और मैं कहती हूँ कि माँ बाप ने जो इनको इनके ज़िम्मे काम लगाए थे वो काम तो उसने कर दिए, औखी सौखी होके जैसे भी माँ बाप को उसने खुश कर दिया। फिर उसने भी कोई कम माँ बाप के साथ नहीं किया। माँ बाप को फिर उसने भी खूब कैश किया। माँ की डेथ को, और माँ जब थी तब भी वो बताती हैं कि सोशल मीडिया पे हमारा एक ग्रुप था जो मुझे सपोर्ट करता था, फेसबुक पे लाइव चलती थी वगैरह वगैरह, उसमें भी इनकी वालदा बड़ा इनको सपोर्ट करती थी। फिर इन्होंने वालदा की डेथ को बहुत ज़्यादा कैश किया, भाई की डेथ को बहुत ज़्यादा कैश किया, भाई की एड्स की बीमारी को इन्होंने बहुत ज़्यादा कैश किया, हिना को इसने बड़ा कैश किया। हिना के ऊपर वीडियोस बना बना के कि मेरी बहन का शोर बीमार है, ऐसे है वैसे है, हमदर्दियाँ जता जता के। अलीना को इसने फिर बड़ा कैश किया कि छोटी बहनें ऐसी होती हैं, बड़ी बहनें वो ये वो ऐसे कर करके इसने भी अपने, मैं कहती हूँ इसने अगर इन पे लगाया है ना तो इसने उनसे 4 गुना ज़्यादा वापस कमाया भी है। और अभी तक भी ये अपने बाप को, जो कि नहायत ही ज़ईफ़, जो नहायत ही मतलब बेबसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ कौन है, आपकी देखभाल कौन कर रहा है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको भूख लगी है नहीं लगी है। तो ऐसे शख्स का कंटेंट बनाना, ऐसे शख्स के को अपनी मफाद के लिए यूज़ करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने और अभी तक भी ये अपनी माँ को कैश कर रही हैं। इनकी माँ की डेथ को अच्छा खासा अरसा हो गया, 3-4 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये कमोबेश ठीक है। तो अभी तक भी ये अपनी माँ के ही तस्करे कर करके सोशल मीडिया पे लोगों को रुला रुला के व्यूज़ लेती हैं। लोगों के दिलों में अगर इसने घर बनाया तो सिर्फ अपने माँ बाप की किस्से कहानियाँ सुना सुना के, और जो इसने एहसान अपने बहन भाइयों पे किए हैं माँ बाप के कहने पर, वो किस्से सुना सुना के इसने अपने आप को यहाँ इस लेवल तक पहुँचाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये माँ बाप की नज़रों में तो एक महान और अच्छी बेटी साबित हुई, और बहन भाइयों की नज़रों में भी किसी हद तक वो भी बड़ी इसकी इज़्ज़त करते हैं कि बड़ी बाजी ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन वो चीज़ें औलाद के लिए वो ना कर पाई। वो इज़्ज़त जो उसको बहन भाइयों से मिली, माँ बाप से मिली, वो औलाद से ना मिली। और अब मुझे नहीं पता इसमें कसूर पलवशा का है, जो इतनी अच्छी बेटी थी, इतनी अच्छी बहन थी, ना तो वो अच्छी बहू बन सकी, ना वो अच्छी माँ बन सकी। तो बीवी का तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उनके शोर का कभी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है इस हवाले से कि उनके ख्याल में बीवी अच्छी है या बुरी है। लेकिन उन्होंने खुली आज़ादी दे रखी है, तो शायद फिर वो अपनी बीवी को अच्छा ही समझते होंगे। तो लेकिन औलाद ने उनको शटअप कॉल दे दी हुई है कि ख़बरदार हमारा कोई जिक्र हो, ख़बरदार हमारा कोई तस्करा हो, हमारे हवाले से कोई वीडियो अपलोड हो, या हमारा आप हमें कंटेंट के तौर पे यूज़ करें। तो ये उन्होंने एक लास्ट और पहली और आखिरी वार्निंग इनको मिली हुई है अपनी औलाद की तरफ से कि ख़बरदार। ठीक है, तो वल्लाहु आलम जी, इतनी कामयाब माँ की औलाद क्यों इस कदर मतलब कि सख्त है इस मामले में कि हमारी लाइफ को कंटेंट ना बनाया जाए। वो औरत जो अपने ना सिर्फ अपने भांजियों को कंटेंट के तौर पे यूज़ करती है, अभी जैसे भांजी का सूट लेके आई तो उसको भी उन्होंने दिखाया कि मासी जो है वो सूट लेके आई है। ऐसे कभी भी ये अपने बच्चों के बारे में खुल के नहीं बताती। एक छोटा है उसका फिर भी कभी कभी बता देती हैं, कुछ शॉपिंग छोटी मोटी करें तो। ठीक है, तो ना कभी बेटी के मामले में ज़्यादा ये शादी हुई, और बहुत मजबूर होकर इन्होंने शादी का कंटेंट बनाया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको
बहुत ज़्यादा जो ड्रेसेस आए थे, मतलब जो PR आए थे, जो प्रमोशन वीडियोस की वजह से कि उसने बिज़नेस जो ठेके, मतलब उसने जो एक कमिटमेंट कर ली हुई थी लोगों से, ठीक है, क्योंकि कैटरिंग फ्री थी, ड्रेसेस फ्री थे, शादी के इवेंट्स भी जितने भी अरेंजमेंट्स थे तकरीबन सभी जो हैं वो फ्री थे। तो वो फ्री मुफ्ता खाने के चक्कर में उसने ढके छुपे अंदाज में अपनी बेटी की शादी दिखाई, लेकिन बड़ी एहतियात और मोहतात अंदाज से कि कहीं पर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र ना आए जिससे मेरी बच्चे जो हैं या उसके ससुराल वाले कहीं पे भी नज़र आएँ या उनको देखा जाए। तो अब इनको नानी बनने की मुबारकबादियाँ दी जा रही हैं। वल्लाहु आलम नानी बनी है नहीं भाई, हमें तो गैब का इल्म नहीं है, ना मैं ये कहूँगी कि मुझे पता है। लेकिन अब देखते हैं कि ये इस खुशी को सेलिब्रेट करती हैं, इस चीज़ को दिखाती हैं, या फिर इसको भी छुपा लेती हैं इसलिए कि मेरी बेटी की ये प्राइवेसी है, मेरी बेटी का नहीं चाहती। और फिर कि भाई मैं नानी बन गई तो मैं बुड्ढों में शामिल ना हो जाऊँ, क्योंकि अभी अभी तो जवान हुई हैं, अभी अभी तो पैसा आना शुरू हुआ है, अम्मी अभी को कैश कर करके अभी तो लग्जरी लाइफ गुजारना शुरू हुई हैं, अभी तो बिज़नेस क्लास के मज़े लूटना शुरू हुई हैं। तो हो सकता है कि वो इस चीज़ को भी छुपा लें कि वो इनके लिए कुछ इतनी अच्छी नहीं है चीज़, ठीक है। तो नानी दादी बन गई तो समझे बुढ़ी हो गई। हमारे पाकिस्तान में तो यही होता है ना, नानी बन गई दादी बुढ़ी हो गई। और वैसे भी पलवशा जी कोई छोटी बच्ची नहीं है, अच्छी खासी उम्र की है, 60, कुछ तो कहते हैं 60 की हैं, कुछ कहते हैं 60 से भी ज़्यादा हैं। अब ज़ाहिर बात है जिन्होंने देखा हुआ है वही कमेंट्स करते हैं कि भाई इनकी एज कितनी है। बहरहाल एज में कुछ नहीं लगा रखा, हर उम्र अपनी एक उम्र की अपनी एक खूबसूरती होती है। तो अब जी अफसोस मुझे ये होता है कि इतनी कामयाब माँ का साथ औलाद नहीं दे रही, ठीक है। औलाद को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हमारी माँ इतना कमा रही है सोशल मीडिया से, उसका नाम है, इज़्ज़त है, वक़ार है, लोग उस पर मरते हैं, लोग उसके साथ एक फ़ोटो बनवाने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। भाई औलाद ने तो माँ को इस तरह का कोई हक़ नहीं दिया। तो ये वालिदैन ही होते हैं जो बेचारे अपनी औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं। और अबू जी ने और अम्मी जी ने तो बहुत कुछ किया। मैं कहती हूँ अब अम्मी जी ने तो मर के वो किया ना जो ज़िंदा माएँ भी नहीं कर सकती पलवशा के लिए। और अबू जी भी अभी तक कर रहे हैं बेचारे, तो पता नहीं अभी तक उन्होंने कितना अपनी बेटी के लिए करना है। तो ये था इनका किस्सा, जो मैं कहती हूँ कि इसने सूद समेत अपने एहसानों का बदला अपने माँ बाप बहन भाइयों से वसूल कर लिया है। तो अब नहीं मुझे लगता कि इसको ये चीज़ कहना चाहिए कि मैं बड़ी महान हूँ तो मैंने ये किया तो मैंने वो किया, क्योंकि इसने भी उनको यूज़ किया और इसने बहुत गलत तरीके से उनको यूज़ किया। बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।